धरती के सबसे सरल और सबल देव हैं महादेव, जिनके इष्ट देव हैं प्रभु श्री राम। मानव शरीरधारी प्रभु श्री राम के गुरुकुल के एक मित्र थे, गुह निषाद, जो गुरुकुल से लौटकर अपनी वंश परंपरा के अनुसार निषाद राज बने। यह निषादों के राजा का उपनाम है। वे ऋंगवेरपुर के महाराजा थे। उन्होंने ही वनवास काल में राम, सीता तथा लक्ष्मण को अपने सेवकों के द्वारा गंगा पार करवाया था। निषाद राज के काल में ही केवट ने प्रभु श्री राम को गंगा पार करवाया। वनवास के बाद श्री राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र निषाद राज के यहाँ ही बिताई थी। गुह निषाद के पूर्व जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। यह कथा शिवरात्रि के त्योहार के साथ भी जुड़ी हुई है। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वह घबराकर ऊपर की ओर देखने लगी और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरती रहती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। हिरणी ने जब घर जाकर यह बात बताई तो हिरण शिकारी से मिलने चल पड़ा। इस बीच तीसरा प्रहर बीत गया और शिकारी की 3 प्रहर की पूजा पूरी हुई। तभी उसे हिरण दिखा। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह हिरण प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ, मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। हिरण और हिरणी एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे, तो दोनों ने शिकारी के पास जाने का फैसला किया। बच्चे भी उनके बिना रहने के लिए नहीं माने। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि हिरण और हिरणी अपने बच्चों के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और इस क्रम में जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे।
पहले की ही तरह उसके चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। इससे उसके विचार में अचानक बदलाव आया। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी प्रेम और अपने वचन के पालन का महत्व समझते हैं, अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन मैं अब तक अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और अपनी शक्ति का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से ही अगले जन्म में यही शिकारी भगवान श्री राम के मित्र गुह निषाद हुए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार केवट भोई वंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवट रामायण का एक खास पात्र है जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। राम केवट को आवाज देते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है। वह कहता है, मैंने आपका मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाइए, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। अयोध्या के राजकुमार केवट जैसे सामान्य जन का निहोरा कर रहे हैं। यह समाज की व्यवस्था की अद्भुत घटना है। केवट चाहता है कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए, उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त करे, अपने संपूर्ण जीवन की मजूरी का फल पाए। राम वह सब करते हैं जैसा केवट चाहता है। उसके श्रम को पूरा मान सम्मान देते हैं। केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है।